अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान रशीद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। बदकिस्मती की बात यह है कि वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसको जहालत कहा जाए या तवाहम परस्ती कहा जाए, इसको रब पर एतमाद और एतकाद ना होना कहा जाए, या फिर इसको कहीं इस तरह से समझ लिया जाए कि हम अपनी ज़िंदगी को खुद डिज़ाइन करना चाहते हैं। मेरे सामने खातून मौजूद है, इसके खामंद को कत्ल किया गया है और वो भी उस वक्त कत्ल किया गया है जब ये सहन में सो रहे थे। खातून को अल्लाह ने 2 बेटे दिए थे, लेकिन इनका जो जेठ है ये उसी घर में इकट्ठे, दरवाजे मुख्तलिफ, सहन इकट्ठे, उसी घर में पूरा खानदान कबीला रहता था। जेठ के यहाँ 5 बेटियां थीं, बैक टू बैक, बेटा नहीं था। अब क्लेम ये किया जा रहा है कि जेठ और जेठानी जो है वो नजर टिकाए बैठे थे इनके एक बेटे पे कि हमें वो बेटा दे दो। इनकार किया गया कि यार तुम्हें अल्लाह ने खुद 5 बेटियां दी हैं, हमें 2 बेटे दिए हैं, तुम्हारे पास भी औलाद है, तुम बे औलाद तो हो नहीं, तो बेटा कैसे दे दे। माँ के लिए, बाप के लिए मुश्किल था बेटा देना। लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि फिर इन्होंने कीमत इस तरह चुकाई कि एक रात जब दोनों खानदान सो रहे थे, बड़े भाई ने छोटे भाई को कुल्हाड़ी के वारों से कत्ल किए। कत्ल करने के बाद घर के सहन में उसको दफन किया। दफन करने के बाद ऊपर मलबा भी रखा, स्लैबें भी डाल दी, यानी घर के आंगन में ही अपने ही छोटे भाई की कब्र बना दी। वजह इख्तलाफ है, और इख्तलाफ क्या है? क्लेम के मुताबिक कि तेनू रब ने पुत्र दिते ने ते मैनू तियां भी 1-2 नहीं, पूरियां 5। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोबिया बीबी। सोबिया बीबी। सोबिया बीबी, खामंद का नाम क्या था? आशिक अली। आशिक अली। तो ये आसिफ कौन है? आसिफ मेरा जेठ। कितने भाई थे आपके खामंद के? 2। एक आसिफ था और एक आशिक था। हाँ जी। बस एक आपका खामंद, एक आपका जेठ, और कोई भाई नहीं है? नहीं। घर के मामलात कितने साल हो गए आपकी शादी को? 8 साल हो गए, 9वां साल लगा हमारी शादी को। 8 साल इकट्ठे ही रहे? हाँ जी। एक ही घर में? हाँ जी। कोई परेशानी, कोई इख्तलाफ, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा? पहले कोई लड़ाई नहीं थी, बाद जब मेरा दूसरा बेटा हुआ उसके बाद से उन्होंने इख्तलाफ शुरू किए। पहला बेटा मेरा हुआ था जब, तब कुछ नहीं हुआ। उसको जब दूसरा बेटा हुआ उसके बाद से तब लड़ाइयाँ शुरू की हैं, हमें ये बेटा दे दो, हमें ये बेटा दे दो। बाद में जब ना दिया गया तो ये रंजिश निकाली। एक बार लड़ाई के झगड़े थे घर के। जो लड़ाई किस बात पे थी? लड़ाई थी इस बात की, पहले बेटा मांगते रहे, वो ना दिया गया। फिर जो जगह थी घर की उसकी तकसीम करने के लिए, उस बात पर लड़ाई, आए दिन लड़ाई होती। क्या लड़ाई थी? क्या डिमांड क्या करता था? सब बड़ा भाई था आखिर? हाँ जी, वो कहता था। सास सौरा जिंदा है? नहीं, टूर गए। कितनी देर पहले? मेरी सास को 2 साल हो गए हैं और ससुर को 15 साल हो गए। 15 साल, यानी विरासती तकसीम नहीं हुई थी? हाँ जी। अच्छा, क्या कहता था बड़ा भाई आसिफ? वो कहता था जो गली वाली जगह वो मैंने लेनी है, जिधर से रास्ता लगता है। हाँ जी। अच्छा, और आपको क्या कहता था? हमें कहता था जो दूसरी जगह है ना वो तुम लोगों ने लेनी है। तो आपकी साइड पे रास्ता था? नहीं, कोई रास्ता नहीं था हमारे। आखिरी झगड़ा क्या हुआ था भाइयों का आपस में? आखिरी झगड़ा कोई भी नहीं हुआ, पहले जो होते रहे हैं यही। अब तो जगह भी तकसीम हो गई थी। इस बार कितना अर्सा पहले तकसीम हुई थी? तकरीबन 1.5 माह। तो इस 1.5 महीने में कोई इख्तलाफ नहीं हुआ? नहीं। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं अब अचानक उनको क्या बना। हम लोग सो रहे थे सहन में अच्छे भले, मेरा शोहर महफिल पे गया, 11:30 बजे रात आया। जब हम सोए हुए थे, अचानक कुल्हाड़ी का वार किया। ये किस वक्त की बात है? तकरीबन 12:30 बजे। क्या हुआ, क्या था एग्जैक्टली बताए? इस रात क्या हुआ? इस रात हम लोग बैठे हुए थे, ये दोनों अपनी नंद, मेरी बड़ी नंद के यहाँ गए थे दोनों, आपकी बड़ी 2 बेटियों के साथ। आपका जेठ और जेठानी? हाँ जी। आपकी नंद के घर गए थे? हाँ जी। अच्छा जी। तकरीबन मेरा जेठ घर आ गया था और जेठानी और 2 बेटियां उधर ही थी।
اس کے بعد ہم لوگوں نے دودھ پیا. جب وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا دودھ میرے شوہر نے پیا, چائے میں نے پی. ہم لوگ لیٹ گئے ہیں لائٹ بند کر کے. آپ کے کچن علیحدہ علیحدہ ہے کہ ایک ہی کچن ہے؟ علیحدہ. ویسے میں نے چولہا باہر ہی رکھا ہوا تھا, ہاں, دیوار کے ساتھ جہاں ہماری 4 پائیاں تھی وہیں رکھا ہوا تھا نیچے. پھر جب ہم لوگ سو گئے لائٹ جل رہی تھی. اچانک مجھے نہیں پتا, میں جب سوئی ہوں مجھے نہیں پتا میں کہاں لیٹی ہوں کہاں نہیں. میرا شوہر محفل پہ گیا ہے, لوگوں سے پتا. آپ کس وقت سوئے تھے؟ تقریباً 8:30. 8:30 بجے آپ سو گئے ہیں؟ ہاں جی. اچھا جی. اس کے بعد جب میری میں نے کھیس لے کے اوپر سوئی ہوئی تھی. میرا کھیس ایک ہاتھ سے کھینچا, دوسرے ہاتھ سے کلہاڑی ماری, میرا گلا بھی دبایا گیا, میرے سارے کپڑے بھی پھاڑے گئے. اور مجھے بولا گیا جب تمہارے شوہر کو مار دیا, تمہارے بڑے بیٹے کو بھی مار دیا, اب تمہاری باری. میری جٹھانی جو آئی وہ کہہ رہی, اس نے چھوٹا بچہ اٹھا لیا اور کہتی ہے یہ ہمارا بیٹا ہے, اب اس کو بھی ختم کر دو. یہ دیکھو میں نے ہمارا بیٹا اٹھا لیا, اب اس کو بھی ختم کر دو. یعنی آپ کو ختم کر دو؟ ہاں جی. اچھا. اس کے بعد جب میں نے کافی کوشش کی اپنے آپ کو بچانے کی, لیکن جب وہ داتری لینے گیا ہے نا اس وقت میں باہر کو بھاگی ہوں. ساتھ والے کلہاڑی تو اس کے ہاتھ میں نہیں تھی؟ کلہاڑی میں نے کھینچی. اچھا. جب وہ اس کی بیوی آئی نا, وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ بچہ یہ دیکھو ہم نے اب ہمارا اٹھا لیا ہے, اب اس کو ختم کرو. آپ کی ماتھے پہ کتنے ٹانکے لگے؟ میرے ماتھے پہ 11. 11 ٹانکے لگے. یہ کلہاڑی کے وار سے تھے؟ ہاں جی. اچھا جی. اس کے بعد جب میں اسی کلہاڑی سے جا کے میں نے ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر آئے, داتری لے کے میرے پیچھے بھاگ رہا تھا. اس وقت سب نے دیکھا, تب انہوں نے مجھے پکڑا, ادھر بٹھایا, تب میں بے ہوش ہو گئی. مجھے نہیں پتا کب مجھے ہوش آئی کب نہیں آئی. جب ہم لوگوں نے ان سے پوچھا, جب مجھے ہوش آئی اس وقت ان لوگوں نے پوچھا بھی آپ کا میاں کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ گھر پہ ہی تھا, بھائی ان کا پتہ کریں, وہ پتہ نہیں کیا کہاں, اس نے پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ کیا, آپ لوگ دیکھیں. جب آپ وہاں سے بھاگے ہیں تو آپ کو دائیں بائیں کو خون نہیں نظر آیا؟ نہیں, اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کرنا کیا. میں اچانک بھاگی ہوں, تب میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا بھی خون سے لت پت تھا. نہیں, بڑا بیٹا. آپ نے خون دیکھا یا نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. تو بیٹے کا کب پتہ چلا کہ میرا بیٹا جب ہمسایوں نے ہمیں پکڑا نا اسی وقت انہوں نے آ کے دیکھا گھر میں, تب وہ بڑے بیٹے کو وہ لے کے گئے ہیں. وہ میرے پیچھے داتری لے کے بھاگ رہا تھا, انہوں نے داتری اس سے پکڑی اور میرے بڑے بیٹے کو. جب آپ رات کو سوئے تھے 8 ساڑھے 8 بجے, ہاں جی, تو اس وقت آپ کا خاوند گیا ہوا تھا؟ نہیں, وہ ساتھ ہی لیٹا تھا, میرے ساتھ ہی لیٹا تھا. یہ ہمسایوں نے بتایا کہ وہ محفل پہ بھی گیا. نہیں, آپ بتا رہی تھی نا کہ آپ جب سوئی تھی آپ کا خاوند محفل پہ گیا ہوا تھا. میرے ساتھ لیٹا تھا نا, جب ہم دونوں لیٹے ہیں. اس کے بعد سے جب مجھے نہیں ہوش کب میں سوئی ہوں کب نہیں, تقریباً. اور آپ کے سونے کے بعد آپ کا خاوند محفل پہ چلا گیا؟ ہاں جی. اس کے بعد وہ محفل پہ گئے ہیں. وہ جو ہمسائے ہیں انہوں نے بتایا کہ 11:30 یہ محفل سے آیا ہمارے ساتھ. نہیں, کیا معمول کے مطابق پہلے بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا خاوند جو ہے وہ رات کو گھر سے جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا؟ نہیں, کبھی نہیں ایسا ہوا. جب وہ باہر جاتے ہیں میں اتنی دیر جاگتی رہتی ہوں. تو آج کیا فرق تھا؟ آج یہ فرق تھا کہ ہمیں پتہ نہیں کیا چیز ایسی کھلائی گئی, ہماری ہانڈی بھی غائب تھی, سب کچھ وہاں سے غائب تھا جس میں ہمیں نشہ ملا کر دیا گیا. خاوند آپ کا آیا اور آپ کے خاوند نے کھانا گھر نہیں کھایا؟ گھر کھایا. دونوں. کب کھایا تھا؟ تقریباً 7:30 بجے. آپ نے خود کھلایا تھا کھانا؟ ہم دونوں نے خود, بچوں نے بھی, ہم نے بھی ساتھ خود بیٹھ کے کھایا. یعنی آپ یہ سمجھتے کہ اس کھانے میں کوئی نشہ تھا؟ کیونکہ آپ اس کا اثر تو آپ کو ہو گیا نا. ہاں جی. لیکن آپ کے خاوند کو نہیں ہوا کیونکہ آپ کا خاوند تو اٹھ کے میلاد پہ بھی چلا گیا. ہاں جی.
फिर बाद में उससे मीठा भी खिलाया गया। मीठे से क्या होता है? मीठे में 5 गोलियां, वो स्टोर वाला बता रहा था 5 गोलियां मिला के नशे की वो दी गई। ये कौन सा स्टोर वाला बता रहा था? उधर लोगों से पता चला। साथ उसको कैसे पता है कि 5 गोलियां आपके खावंद के मीठे में मिलाई थी? वो लेके आया उनसे। कौन? मेरा जेठ। किस स्टोर से लेके आया? वहाँ हमारे काफ़ी स्टोर बने हुए हैं। आपको किस स्टोर ने बताया? हमारे स्टोर वो साथ है, मस्जिद के साथ दुकान है वहाँ। मेडिकल स्टोर है? हाँ जी, मेडिकल वैसे दुकान छोटी सी बनी हुई है। तो वहाँ पे दवाइयाँ भी पड़ी होती हैं? हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि कौन सी दवाई लेके गया है? नशावर। तो नशावर दवाइयाँ वहाँ पे आम मिलती हैं? वो कह रहा था मैं दे नहीं रहा था, पर इसने जानबूझ के लिए, मुझे नींद नहीं आती, इतने दिन हो गए हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ये दवाई दे दो। अच्छा, आपने जो खाना खाया था उसके बाद या उससे पहले आपने क्या चीज़ खाई थी जो आपने और आपके खामन दोनों ने खाई थी? उससे पहले कुछ क्योंकि अगर नशा डाला है तो किसी एक चीज़ में डाला कुछ भी नहीं ऐसा। उसके बाद जो हमने खाया है वो मेरे शोहर ने दूध पिया है और मैंने चाय पी है। किस टाइम? तकरीबन 8 बजे। 8 बजे? हाँ जी। तो चाय किसने बनाई थी? मैंने। उसके बाद मैं चाय आपने बनाई खुद? हाँ जी। और दूध भी आपने बनाया? हाँ जी। दूध आपने अपने खामद को दे दिया? हाँ जी। चाय आपने खुद पी ली? जी। और इस टाइम पे आपका जेठ आपके घर था? नहीं। आपकी जेठानी आपके घर थी? वो दोनों गए थे उधर। किधर? मेरी नंद बड़ी के घर। तो यानी वो घर पे नहीं थे? नहीं। उसके तो बाद यानी जिन्होंने नशा डाला 10 मिनट बाद मेरा जेठ। हाँ। जिन्होंने नशा डाला वो घर पे नहीं थे? हाँ जी। और नशा आपकी चाय में या आपके खाने में डाल गया? मेरा जेठ उसके बाद आ गया था, 10 मिनट बाद ना वो घर पे आ गया था। और उसने आपके किचन में गया नहीं गया? गया होगा, मैं तो वॉशरूम गई थी। हाँ। उससे पहले मेरा शोहर बाहर भी गया था दुकान पे। तो उस वक्त किचन में क्या खाना पड़ा हुआ था? उस वक्त दूध और चाय पड़ी हुई थी। आप पका के चाय रख के किचन वॉशरूम चली गई थी? हाँ जी। और आपका खामन बाहर चला गया? हाँ जी। वो कहाँ गया था खामन बाहर? वो वहाँ है दुकान नहीं बनी, मोहम्मद अली, उन्होंने दुकान बनाई है नई इलेक्ट्रिशियन की, उनके पास गए। और उस टाइम दूध आपने ग्लास में डाल के रखा हुआ था? नहीं, जैसे मैंने गर्म किया वैसे ही पड़ा हुआ था पतीली में? हाँ जी। और आपकी चाय कहाँ पड़ी थी? वहीं पड़ी हुई। किस चीज में? डोल में। चाय डोल में थी और दूध पतीली में था? हाँ जी। आप ये समझती हैं इन दोनों में जहर डाला गया था? वो बेहोशी की दवाई डाली गई थी या खाने में डाली गई थी? ये मुझे नहीं पता, अब वो तो वो ही बता सकता है। क्योंकि चाय आपने बनाई है? हाँ जी। खाना आपने बनाया है? हाँ जी। आपका जेठ और जेठानी दोनों घर पे मौजूद जब नहीं मैं है? खाना बना के गई हूँ, मैं दूध लेने भी गई हूँ जब मैंने हंडिया बनाई है ना, उसके बाद कोई फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने आपके खानों के सैंपल लिए हैं जिन खानों को आपने वो खाना ही गायब कर दिया गया। कत्ल कहाँ किया था? ये नहीं पता, वो तो वो ही बता सकता है, उससे पूछा नहीं जा रहा। नहीं, कुल्हाड़ी के वार से अगर एक बंदे को कत्ल किया जाएगा तो जहां पर कत्ल किया जाएगा वहां पे खून होगा भाई। और फिर उसके बाद जहां खींच कर ले जाया जाएगा या उठा कर ले जाया जाएगा उस रास्ते में भी खून होगा। वो 2 खेस उसने धोए हैं, अपना आप उसने धोया है, नहा के खुद बैठा है, तब मेरे पीछे लगा। सेहन में से कहीं पे खून का कोई निशान आपको नहीं मिला? नहीं। तो आपका बेटा खून में लथपथ कैसे था? ये नहीं मुझे पता। जब मैं उठी हूँ ना, जब उसने आपका बेटा आपसे कितनी दूर सोया हुआ था? साथ वाली चारपाई। उस पे खून था? हाँ जी। लेकिन वहाँ चारपाई पे खून नहीं था? चारपाई पे भी थोड़ा सा लगा हुआ, सराहने पे भी, सराहना अभी है, हमने धोया नहीं। बेटे पे कितना खून था? बेटा मेरा खून से लथपथ था सारा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उसके लिए अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए पेश की माजरत चाहता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। आपके साथ आपका बेटा लेटा हुआ है जो खून में लथपथ है, यानी
अगर वो खून में लथपथ है, इसका मतलब है कि उसके साथ ही उसके बाप को कत्ल किया गया, उसी चारपाई पे उसके बाप को कत्ल किया गया है, इसी वजह से बेटे पे खून है या किसी और वजह से खून है? पता बेटे नहीं को भाई। कोई जख्म तो नहीं है? उसके सर पे है 2 जख्म, कितने बड़े जख्म है? इतने ज्यादा गहरे नहीं, पता नहीं वो। तो फिर उसे लथपथ तो नहीं हो सकता ना? वो अपने पापा के खून से ही लथपथ था। पापा के खून से, मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि अपने वालिद के खून से बच्चा लथपथ है, और वालिद को यानी बेटे के साथ लेटे बगैर कत्ल किया है तो ही लथपथ है ना? हाँ जी। और वहां पर कुछ ऐसा मामला हुआ है लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि आप बेहोश हैं, आप कहती हैं, आप सो रही हैं। जब मुझे कुल्हाड़ी लगी, मुझे यही लग रहा था कि मुझे मेरे शोहर ने मारा है, थप्पड़ मारा गया है मुझे ये नहीं पता मुझे कुल्हाड़ी किस साइड से लगी थी आपको? सीधी साइड से। आपके घर में गड्ढा खोदा गया था? हाँ जी। कब खोदा गया था? जब मैं सोई हूँ उसके बाद। आपको नहीं पता कि शाम को आपके घर में गड्ढा खोदा गया था? भाई वो थोड़ा दूर पड़ जाता है, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती। घर के अंदर ही? हाँ जी, उनके कमरे के साथ। अभी इस केस को हो गए तकरीबन 10, 11, 12 दिन हो गए, ऐसा ही है? सुबह 15 दिन हो जाने। 15 दिन हो जाने। हाँ जी। सुबह तो इन 15 दिनों में पुलिस ने आपको बुलाया, कोई बात सुनी आपकी? कोई बात नहीं उन्होंने सुनी, कुछ नहीं। तफ्तीश में शामिल किया हो या तफ्तीश के कोई हकायक आपके सामने रखे हो? कुछ भी नहीं। बीबी ये हुआ है, कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। कोई तफ्तीशी अफसर आपके पास आया हो? कोई भी नहीं आया। किसी ने आके आपके सर पे हाथ नहीं रखा? मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है, मुझे इंसाफ दिलाए। आपको अल्लाह से उम्मीद होनी चाहिए। अल्लाह के बाद मुझे आपसे सिर्फ अल्लाह उम्मीद से। है। अल्लाह गफूरुर रहीम है। ये इसीलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि हकायक में वो सामने आ सके और कोई जिम्मेदार शख्स जो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सगे भाई के हाथों भाई कत्ल हो गए, यानी बड़े भाई के हाथों छोटा भाई कत्ल हुआ है, और ये कत्ल भी उस वक्त हुआ है जब भाई अपनी बीवी और बच्चों के साथ घर के आंगन में सो रहा था। ये उसी आंगन में आराम कर रहे थे, सो रहे थे जिस आंगन में ये परवान चढ़े थे, और इस आंगन में एक एक जर्रे पर इनको मान था, इनको गुमान था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये आंगन हमारा मुहाफिज है, ये हमारा महफूज तरीन किला है। लेकिन क्या किया जाए अगर किले के अंदर बैठकर कोई शख्स जो है वो नकब लगा रहा हो। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, बुनियादी तौर पर 3 खातून मौजूद हैं, लेकिन मैं अभी पहले नंबर पर मौजूद खातून का तज़किरा कर रहा हूँ। ये कातिल की भी बहन है और मकतूल की भी बहन है। कहानी घूम रही है अभी तक एक बच्चा देने के गिर्द। मकतूल की बेवा का ये मानना है कि अगर हम अपना छोटा बेटा अपने जेठ और जेठानी को दे देते तो शायद ऐसा ना होता। क्यों? क्योंकि जेठ और जेठानी की 5 बेटियां थी, जिनमें से एक बेटी चंद रोज पहले अल्लाह को प्यारी हो गई, तो वहां बेटा नहीं था। तो उनको अपने ही आंगन में खेलते अपने भतीजे शायद पसंद नहीं थे। वो चाहते थे कि जो भी बेटा हो उसको मेरा नाम मिले, चाहे अल्लाह दे या ना दे, चाहे फिर किसी से लेना पड़े जबरदस्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अशरा नूरीन। जी? अशरा नूरीन। मैं आपको कातिल की बहन कहूँ या मकतूल की बहन कहूँ? मकतूल की बहन। यानी आप ये चाहते हैं कि आपको आशिक की बहन कहा जाए? हाँ जी। आसिफ की बहन नहीं? नहीं। क्यों शर्मिंदगी होती है आसिफ की बहन कहलवाते हुए? वो मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं हैं जो मैं उनके बारे में कहूँ। मेरे तो दोनों ही भाई थे, लेकिन छोटा बहुत मासूम था। अच्छा। उसे बिला वजह से मार दिया गया। आप ब्याही हुई हैं? हाँ जी। बाल मैं बच्चेदार हैं? जी। कहाँ पर आपकी शादी हुई है? गाँव में। ये इख्तलाफ भाइयों का आपस में क्या था? बस ये जगह का। जगह का या बच्चे का? बच्चे का भी और जगह का भी, दोनों का। बड़ा इख्तलाफ क्या था? बड़ा इख्तलाफ यही था, बच्चे का भी और जगह का, दोनों का ही था। आपके कितने बेटे हैं? मेरे पास एक बेटा, बेटी फौत हो गई। अल्लाह गनी की रहमत करे। आपकी बाकी बहनें कितनी हैं? 5 बहनें हम।
कितने बच्चे हैं आपके पास, लड़के कितने हैं? मेरे पास एक लड़का है, नहीं, आपकी बाकी बहनों के पास? ये दूसरी के पास 5 बेटियां और 3 बेटे हैं बड़ी के पास, हाँ, और उससे बड़ी है जो उसके पास 2 बेटे हैं, हाँ, और उससे छोटी है जो मुझसे छोटी है हाँ, उसके पास 1 बेटा और 2 बेटियां हैं, और जो उससे भी छोटी है छोटे भाई से उसके पास 2 बेटे और 2 बेटियां। यानी आपकी एक बहन के पास 2 बेटे हैं, एक बहन के पास 1 बेटा है और बाकी 2 के पास 1-1 बेटा है। जी यानी 5-6 लड़के आपके घर में हैं। हाँ जी। तो आपको क्या पता है कि आपका भाई इतना बावला हुआ था बेटे के लिए? जी, तो आप लोगों ने अपना बेटा दे देना था। वो किसी बच्चे को बर्दाश्त नहीं करता था, किसी और बच्चे को घर में। नहीं, किसी और बच्चे को बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन आपकी भाभी कह के गई है कि वो इनका बेटा लेना इनका बेटा मांगता था, उस इनका बेटे बेटा को क्या मांगते सुखाब के पर लगे हुए थे? थे। वो उनके घर में था, वो कहता था वो ये बेटा लेना है मैंने। किसी शख्स को कत्ल किया जाता है और उसको फिर दफनाया भी जाता है, उसके लिए एक वक्त दरकार होता है। हाँ जी। जगह बनानी, उसको दफनाना, ये कोई 2 मिनट का काम तो नहीं है। इस दौरान में आपके घर के पर्दे कितने बड़े बड़े? किसी की नजर नहीं पड़ी घर में? छोटे छोटे पर्दे, इतने ज्यादा बड़े भी नहीं। यानी बाहर से 7 वाली छत से नजर आता है? हाँ जी, 7 वाली छत से लोग नजर अमूमी आता है। तौर पर छतों पे सोते हैं गर्मी में। हाँ जी। ऐसा ही है? हाँ जी। किसी ने कुछ नहीं देखा? नहीं, कुछ नहीं देखा किसी ने। और उसने खामोशी से अपना भाई कत्ल कर दिया? हाँ जी, खामोशी से कर दिया। जो घर में मौजूद है उनको भी नहीं पता चला? नहीं। अभी आपका यहाँ पर मौजूद होना क्या आशिक के साथ मोहब्बत है या कल को कोई सुलह के लिए जमीन अरमार करना है? नहीं, आशिक हमसे बहुत मोहब्बत करता था, सब बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आशिक से मोहब्बत करते हैं हम, उसके बच्चों से भी, उसकी बीवी से भी। आपकी बाकी 4 वो भी हमसे, वो एक तो दीपालपुर में, एक कटारमल, 2 उसी गांव में। यानी आप 3 बहनें उसी गांव में? जी। चलिए, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। मैं फिर से माजरत करूंगा अपने सवालात की वजह से, बट द क्वेश्चन इज कि जिस माशरे में मैं रहता हूँ यहाँ पर एक बड़ा अजाब और अजियत यह है कि जिस दिन कोई हादसा होता है उसी दिन से अगले रास्ते की तैयारी शुरू कर ली जाती है कि कल को मामलात को सेटल कैसे करवाना है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये जहां पर मैं मौजूद हूं ये वो बदकिस्मत घर है, ये वो बदकिस्मत 4 दीवारी है जिसने इस 4 दीवारी के अंदर बच्चों को परवान चढ़ाया। 2 बेटे थे घर में, मैंने ब्याह दी। बड़े बेटे और छोटे बेटे के दरमियान इस छोटे से घर की तकसीम के मामले पर इख्तलाफ हो जाता है और फिर उसका नतीजा ये निकला कि बड़े भाई के हाथों छोटा भाई कत्ल होता है और यहां गड़ा खोद के उसको इधर इसकी बुनियादों में दफनाया जाता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को मार के यहाँ फेंकता है और उसके बाद ऊपर कोई मलबा शलबा और स्लैबे जोड़ देता है। अब ये घर कितना बड़ा है मैं आपको एक लम्हे के लिए दिखाना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि गंजी नाय की ते निचोड़े की वाला मामला, कि यार कोई अरबों की खरबों की लड़ाई है तो समझ आ रही है, लेकिन एक एक तरफ से चलूंगा जी। इस साइड पे चूंकि डाक है, ये पहला कमरा है जी, ये कमरा बड़े भाई के पास है। ये दूसरा कमरा है, ये कमरा छोटे भाई के पास है। कुल रिहायशी इलाका यही है। ये एक ज़ेरे तामीर प्रेमिसेस है जो कि इस टाइम पे बिल्कुल मेरे ख्याल से रिहाइश के तो काबिल ही नहीं, कोई स्टोरी है। या फिर इस साइड पे पैन करें, ये मलबा है जी। और घर की जो तकसीम की गई है वो इन ईंटों के साथ की गई है कि इससे परे छोटे भाई का सहन है और इससे उरे बड़े भाई का सहन है। मेरे साथ उनकी बहन मौजूद है, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करें। एक भाई बड़े भाई के हाथों मारा गया और बड़ा भाई खुद जो है वो बिहाइंड द बार्स है। यानी किसी भी बहन के लिए इससे बड़ी अजियत और तकलीफ नहीं हो सकती कि 2 भाई, एक ने दूसरे को मार दिया और खुद अल्लाह हाफ़िज़। वजह तनाज़ा जो मुदय्यान की जानिब से बताया जा रहा है वो बहुत अजीबो गरीब है। उसके मुताबिक ये कमरा जो है ये है आशिक का और ये कमरा है आसिफ का। आशिक के पास 2 बेटे हैं, आसिफ के पास 5 बेटियां थीं।
पिछले दिनों आसिफ की एक बेटी फौत हो जाती है। आशिक की बीवी और मुदय्यान का मानना है कि आसिफ ने अपने भाई को कत्ल इस वजह से किया है कि वो आशिक का यानी अपने छोटे भाई का छोटा बेटा अडॉप्ट करना चाहता था, उसको अपना नाम देना चाहता था। भाई की जानिब से इनकार रहा और इनकार के नतीजे में ये मामला हो गया। लेकिन याद रखिएगा बैकग्राउंडर में इस छोटे से घर की तकसीम का मामला भी था। बहन मेरे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। पहले तो अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, आफियत का मामला फरमाए। इसी घर में पले बड़े? जी, इसी घर में पले बड़े। यहीं पे खेलते कूदते थे? यहीं पे खेलते कूदते थे। भाइयों का प्यार देखा कभी? भाइयों का प्यार बस छोटे नहीं दिया, जब से अम्मी अब्बू फौत आशिक ने जो कत्ल हुआ है, आशिक नहीं दिया है। और बड़ी भाभी और बड़े भाई, इन्होंने हमें कभी भी एहसास नहीं दिलाया कि हम लोग आपके सर पे हैं, आपके बड़े भाई हैं। जब भी घर में कभी एहसास नहीं दिलवाया? नहीं, कभी भी नहीं दिलाया। जब हम इधर घर में दाखिल होते थे तो जब इनकी तरफ देखना तो उन्होंने गुस्से से देखना कि पानी भी पूछने के बजाय हमें बस गुस्से से ऐसी नज़रों से देखना कि हम बस नीची नज़रें करके छोटे आशिक भाई के कमरे के पास उधर चले जाते थे। इधर? हाँ जी, आशिक के घर, इसके कमरे में, इसके पास। बस हमारी सलामत यही तक थी कि आशिक तक। आपका आसिफ के साथ कोई मिलना मिलाना नहीं था? नहीं, जब भी आते थे तब वो गालियाँ निकालनियाँ शुरू कर देता क्यों? था। वजह क्या थी? पागल था, बस ज़हनी ऐसे मरीज ही, था, क्या था? बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों। इसके पास 2 बेटे थे। आशिक के पास? हाँ, तो इसके पास बेटियां थी, तो कहता है कि मैं ना, मेरे पास बेटियां हैं इसलिए मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, इसलिए मुझे ना अपनी बहनें अच्छी नहीं लगती। अच्छा, आखिरी रात क्या वाकया हुआ? ये वाकया हुआ है तो मैं तो अपने घर पे थी, मुझे 3 पता नहीं 4 लोग बुलाने के मैं लिए तरतीब गए। से समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी। ये कमरा आसिफ का, आशिक का है? आशिक का है। आशिक वगैरह रात को कहाँ सोते थे? इधर सोते थे, इस जगह पे? इस जगह पे। और आसिफ वगैरह कहाँ पर सोते थे? वो कभी कमरे में हाँ। और कभी बाहर। और उनका जब सेन ये वाला सेन है। यानी मैं 2 कदम इधर लेता हूँ तो आशिक का सेन खत्म हो जाता है, 2 कदम इधर लेता हूँ तो आसिफ का सेन खत्म हो जाता है। इतनी सी रिहाइश, इतना सा मामला। अच्छा जी। तो जब मैं इधर आई हूँ घर पे तो सारे लोग इकट्ठे हुए थे, मोहल्लेदार इकट्ठे हुए थे। कहते जी आसिफ ने आशिक को कुल्हाड़ी मारी है बाजू पे, तो वो ना डॉक्टर को लेने गया हुआ है। तो जब मैंने देखा अपनी भाभी को, ये हमसायों के घर पे थी मेरी भाभी छोटी, आशिक की बीवी जो है, बच्चा भी उसके साथ था बड़ा, तो वो खून से लथपथ था, भाभी भी खून से लथपथ थी। तो मैंने बोला कि भी ये क्या हुआ है? कहते कि आसिफ ने मारा है इसको, भाभी को। आशिक का कोई पता नहीं चल रहा कि आशिक कहाँ पे है। तो ये कहता, बड़ा भाई कहता है कि मैं वो डॉक्टर को लेने गया है। आसिफ कहता है कि आशिक डॉक्टर की तरफ गया, डॉक्टर को लेने गया है। उसको मैंने कुल्हाड़ी मारी है बाजू पे, तो वो ना उधर गया, डॉक्टर को लेने गया है। लोग उधर भाग रहे हैं, तो वो भाग के गए हैं, देख रहे हैं कि भी जी आशिक किधर है, किस डॉक्टर के पास गया है। जब लोग मिसाइड पे हो गए हैं ना, तो उसने आके इस कमरे की चोरी भी कर ली है। आसिफ ने कमरे की चोरी की है? चोरी भी कर ली है। इधर हमारे मोहल्ले में है बंदा, उसने बताया कि ये ना सेफ को लगा हुआ था, सेफ से कुछ निकाल रहा था। आखिरी रात वाकया क्या हुआ है आपकी इत्तला के मुताबिक? आखिरी रात यही वाकया हुआ है कि भी इधर भाई वो महफिल में गया हुआ था, महफिल से घर आया है आशिक। ये मस्जिद में महफिल थे? इस मस्जिद में उसने ईशा की नमाज पढ़ी है, नूरी मस्जिद में, और जामिया मस्जिद में वो महफिल पे गया हुआ था। 11:20 पे घर आया है। जब आया है तो तब उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ है। अच्छा, तो आशिक की बीवी का कहना है कि वो यहाँ पर एक चारपाई पे सो रही थी जी, साथ उसका बच्चा भी मौजूद था, छोटा बेटा साथ उसका खामद भी था। हाँ, और आसिफ ने यहाँ पर अपने भाई को कत्ल किया। इधर ही कत्ल तो इधर ही किया है। इधर क्या आप लोगों ने यहाँ पर खून छून देखा है? वो बड़ी छोटी भाभी का वो खून है। हाँ। इधर था, इधर छोटे भाई का, इधर इस जगह पे। वो कहाँ गए? ये वाला सारा सेन धो दिया ना। धो दिया? अच्छा, धो दिया था। ये आसिफ ने खुद ही धो दिया था? आसिफ ने खुद ही धो दिया था। हाँ। जब बंदे बाहर गए हैं ना तो उसने ये सेन धो रहा था। जब बंदे आए वो कहते क्या कर रहे हो? कहता अभी कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। उसने सबूत भी मिटाए? सबूत भी मिटा दिए। और भाई फिर कहाँ से मिला? भाई इधर वो खड्डा खोदा हुआ उधर से मिला है। वो खड्डा किसने बताया था?
खड्डा हमें शक हुआ था, मैं उधर से इधर आई हूँ, हमसायों के घर भाभी थी, उनके घर इधर आई हूँ फीडर लेने के लिए। वो लकड़ियाँ उधर से उठा के तो उस खड्डे के ऊपर फेंक रहा था। मुझे इसलिए शक हुआ कि शायद इधर ही हो भाई। तो जब मट्टी देखी, मट्टी ऐसे बिखरी पड़ी थी, बाकी जगह बाकी जगह साफ थी, और इधर मट्टी जो खड्डा खोदा हुआ है ना, उधर मट्टी ना बिखरी हुई थी, ताज़ा लग रही थी। मैंने कहा इधर ही है, मुझे लगता है कि इधर ही है। लोग कह रहे हैं कि नहीं इधर नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि मुझे लगता है इधर ही है, दिल मान रहा था कि इधर ही है। तो फिर ना जब खड्डा खोदा गया है तो फिर उसके अंदर से ही निकला है भाई। कोई पैगाम देना चाहिए? सवाल तो मेरे पास आपके लिए नहीं है, कोई बाप के लिए बहुत मुश्किल है। मैं सवाल करूंगा, आपके जख्म पर नमक छिड़कने वाला काम होगा। जो बात कहना चाहें कह लें। मियाँ साहब पुलिस ताबड़ करने ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ کہ میں جلدی تو جلدی انصاف دیتا جائے۔ ہر حادثے ہر واقعے کے بعد آئی جی پنجاب صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو مظلوم ہیں وہ یہی چاہ رہا ہے کہ اس کا کیس سی سی ڈی کو بھیجا جائے۔ اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سی سی ڈی کے سسٹم کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک وہی پکچر ہے جو بنائی گئی ہے پوری قوم کے سامنے کہ سی سی ڈی کے پاس جو کیس جاتا ہے وہ ہاف فرائی اور فل فرائی والی کہانی۔ لیکن یاد رکھیے گا ان کو انصاف تو ملنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن ایک موٹی بات کرنا چاہوں گا کہ نظام انصاف کا یہ مبینہ طور پر قتل عام ہے۔ آپ کا جوڈیشل سسٹم بانجھ ہو جائے گا، وہ آئندہ انصاف نام کی چڑیا جو ہے وہ اس معاشرے میں نظر نہیں آئے گی۔ اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہے پھر بے گناہ گناہگار ضرورت کے تحت مفاہمت کے تحت فلانی نظریے کے تحت یہ سب کچھ پھر اندر ہی پستا جائے گا۔ اپنے نظام انصاف کو بچائیں تاکہ ان لوگوں کو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ کہنا پڑے کہ جی ہمارا کیس سی سی ڈی کو دے دیا جائے، ہمارا کیس ساجے تاجے ماجے گامے پھیکے کو دے دیا جائے۔ ان کو اس چیز پر اعتماد ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہے عام آدمی کو۔ ان کو اعتماد ہونا چاہیے کہ ان کا ظالم مجرم بچ نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نظام ریاست میں مکمل انصاف ملتا ہے، اور وہ تب ہی مل سکتا ہے جب ہماری نیتیں صاف ہوں گی۔ ہماری نیتوں کے پرابلمس ہیں، ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ بہرحال جی ہوپ فلی اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔